नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी अनेज और क्राइम दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जुल्म ना बताकर होता है और ना ही मुजरिम दस्तक देकर आता है। अपराध को रोकना भले ही आम इंसान के हाथ में ना हो, मगर जुल्म को भांपना और उससे खुद को सुरक्षित रखना हमारे हाथ में है। मगर जुल्म को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम आपको दिखाएंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो 23 दिन बाद आखिरकार मोहाली पुलिस ने 28 अक्टूबर को फेस 9 से अपने घर के बाहर खेलते हुए 6 वर्षीय महराम, जिसकी लाश 7 नवंबर को फेस 9 के ही डंपिंग ग्राउंड से मिली थी, कि हत्या के राज को सुलझाने का दावा किया था। और इस मामले में उनके ही एक पड़ोसी तेजिंदर सिंह उर्फ गुंजू को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश कर दिया है। पुलिस के अनुसार हत्या फिरौती के लिए की गई थी। मोहाली एसएसपी के कार्यालय में इस खुलासे को लेकर आईजी पटियाला रेंज परमजीत सिंह गिल ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस सारे मामले की जानकारी दी। आईजी परमजीत सिंह गिल के अनुसार तकरीबन 2000 के करीब लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को यह यकीन हो गया था कि कातिल कोई जान पहचान वाला ही है और उसने इसी कारण महरम की जान ली है, क्योंकि वह अपहरणकर्ता को पहचानता था। अपहरण का उद्देश्य फिरौती के पैसे मांगना था, पर मामला ज्यादा तूल पकड़ने के कारण बच्चे को कहीं छिपाकर रखना मुश्किल हो गया था। शाम को उसने 6 बजे आरोपी ने शाम को 6 बजे बच्चे का अपहरण किया और 2 घंटे के बाद ही बच्चे को संभालने में मुश्किल आने के कारण डंपिंग ग्राउंड में बच्चे को ले जाकर गले में कपड़ा डालकर उसका गला दबा दिया गया और उसे मारकर उसकी लाश को तेजाब डालकर गला दिया गया और उसे गड्ढे में दबा दिया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। आईजी गिल ने बताया कि आरोपी तेजिंदर सिंह गज्जू एक नशेड़ी और बेरोजगार 26 वर्षीय युवा है जो ऑन कॉल टैक्सी ड्राइवर का काम करता है। उसे हमेशा पैसों की कमी रहती थी। वह पहले भी महरम को घुमाने ले जाता था और अपहरण से 2 दिन पहले भी उसे अपने साथ चॉकलेट दिलाने के लिए ले गया था। पुलिस के अनुसार गज्जू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और पुलिस उसके किसी सहयोगी के बारे में छानबीन कर रही है। सानू कोई बहुता क्ल्यू सामने नहीं आया। इस तो बाद जो बच्चे का कोई पता नहीं लग रहा सी, हर पक्ष तो असीं इन्वेस्टिगेशन की। साडी फस्ट प्रायोरिटी सी कि जो बच्चा उसनूं जिउंदा मापिਆਂ ਦੇ हवाले किया जाए। असीं बहुत ही सीक्रेट ढंग दे नाल इफैक्टिव ते इन्वेस्टिगेशन इस ढंग नाल कर रहे सी कि बच्चे नूं वापस लैके आउणा वाज अवर फस्ट प्रायोरिटी। बच्चा जी फिर असीं बच्चे की सर्च जो भी असीं एफर्ट कर सकते सी, हर थां ते जो सानूं इन्फॉर्मेशन मिली असीं बच्चे दीयां फोटोग्राफ्स सारे एसएसपी नाल गल कीती, फोटो सर्कुलेट कीतियां। बच्चा धार्मिक सी, यात्रा गुरुद्वारा साहब दे विच चैकिंग करवाई। काफ़ी शक्की बंदे उस इलाके दे विच। वहीं महरम की नानी के अनुसार आरोपी उनके घर भी एक आध बार आया था और महरम को घुमाने भी ले गया था और वहीं उन्होंने मांग की कि कातिल को सरे बाजार फांसी दी जाए। मारे सारे उरे ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ? ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। वहीं आरोपी तेजिंदर सिंह के परिजनों के अनुसार पुलिस ने तेजिंदर को फंसाया है, क्योंकि उसे कल पुलिस टैक्सी स्टैंड से उठा ले गई थी और झूठा मामला बनाकर अपने गले से बला उतारी है। सच की लड़ाई है, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पर मेरा भरा दोषी नहीं है। जो दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई आप खुद करांगे। आप सही कहना चाहते हैं। हुण जे असीं घर टिके बैठ के शांति नाल तां पुलिस इल्जाम लांदी जाएगी। 10 दिन तो इन्हां कोई बंदा नहीं फड़िया गया, इन्हां को कोई मुद्दा नहीं बनया। इन्हां ने चक के भरा मेरा बैठा सी बाहर स्टैंड के उपर गड्डी का काम करता, इन्होंने चक के इहनूं अरेस्ट करके इहदे पर कार्रवाई की है। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। मोहाली पुलिस ने मामला सुलझाने का दावा तो कर दिया है, पर कई सवाल ऐसे हैं जो गले से नीचे नहीं उतर रहे। एक तो यदि फिरौती के लिए अपहरण किया गया था तो फिरौती के लिए फोन क्यों नहीं किया गया? दूसरा, यदि उसकी लाश को तेजाब डालकर शक्ल बिगाड़ कर इस नियत से दबा दिया गया कि उसकी पहचान ना हो सके, तो फिर मारने और लाश मिलने के बीच के 10 दिनों में आरोपी ने फिरौती के लिए फोन क्यों नहीं किया?
हालांकि इन 10 दिनों में किसी को भी मालूम नहीं था कि महरम का कत्ल हो चुका है। इसके अलावा पुलिस ने दावा किया है कि अपहरण से लेकर कत्ल करने तक गज्जू ने मोबाइल बंद रखा। यदि उसका मोबाइल बंद था तो उसे कैसे पता चला कि महरम के अपहरण का मामला तूल पकड़ चुका है। मोहाली से जतिंदर सब्बरवाल, लिविंग इंडिया न्यूज। तो दिल्ली से सटे फरीदाबाद के जीवन नगर में 2 दिन पहले हुए एक 2.5 साल के मासूम के अपहरण के मामले को फरीदाबाद पुलिस ने सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को सकुशल उसके माता पिता को सौंप दिया है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये वही आरोपी हैं जो कि फरीदाबाद के पंचशील कॉलोनी के रहने वाले एक 2.5 साल के मासूम को अगवा कर ले गए थे। इसकी एवज में बच्चे के परिजनों से इन्होंने 2 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी, लेकिन पुलिस की समझदारी के चलते इनको इनके मंसूबों पर कामयाब नहीं होने दिया गया। पुलिस ने इन्हें फरीदाबाद के जंगमाल एनक्लेव से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से बच्चे को सकुशल छुड़वा लिया गया। बच्चे की पिता की माने तो सभी आरोपी उनके पड़ोस वाले ही हैं जो बच्चे को पहले से जानते थे। उन्होंने बच्चे को टॉफी का लालच दिया और अपने साथ ले गए, जिसके बाद उसके पास अपहरणकर्ताओं का फोन आया और कहा कि यदि बच्चा जिंदा चाहिए तो 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो बच्चे को मार दिया जाएगा। जिसके बाद बच्चे के पिता ने सारी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद बच्चे की जान बचाई गई। मेरा बच्चा किडनैप हुआ लगभग 4 बजे। मेरे को कोई STD से फ़ोन आया था कि आपके बच्चा को मैंने किडनैप कर लिया है, अब मुझे 2 लाख रुपए दे 2 घंटे के अंदर, नहीं तो बच्चे को जान से मार दूंगा। कब किडनैप किया था? हाँ जी, कब? ये परसों किया था किडनैप। उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैंने वो जो ऐसे जहाँ से फ़ोन आया था वहाँ पे गया, पता किया तो वो STD नंबर था, उन्होंने नहीं बताया। फिर जिस पे मेरे को शक था पुलिस को मैंने बताया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और फिर जो ऐसे काफ़ी मेहनत किया पुलिस ने। फिर बच्चे जो है 3 बजे रात को 2:30 बजे रात को बच्चे मिला जंगल में। किस तरह की धमकी उन्होंने दी आपको? पैसे, कितने पैसे की मांग की? 2 लाख रुपए मांग किया था। अच्छा, और उसके बाद क्या धमकी भी दी कि पुलिस को मत बताना है? हाँ, धमकी भी दिया था कि पुलिस को नहीं बताया, किसी को नहीं बताएगा, नहीं तो बच्चे को जान से मार दूंगा। अब आपका बच्चा मिल गया है, कितना खुश हो? हाँ जी, बहुत खुश है बच्चे से। क्या कोई आपसी दुश्मनी थी? जो कोई दुश्मनी थी मुझे कोई पता नहीं। ये कैसे आपके संपर्क में आया बच्चा? कैसे? ये मेरे पड़ोस में था, जिसमें मैं रहता उसी में रहता था। पड़ोस में रहता था जी। क्या बच्चा घर के बाहर खेल रहा था? कैसे उठा के ले गए थे बच्चे को? बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, घर पे ही था, ये भी उसी कमरे में रहता है, एक जो है पकड़ा हुआ। तो वो प्यार से टोपी वोपी दिला रहा था और जो ऐसे लेते लेते चला गया साइकिल बैठा के। और वो कह रहा था कि मैंने नहीं उठाया, और मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि ये ले गया है, दूर देखा है। टॉफी खिलाने के बाद ही चले गए? हाँ जी। आपके वहीं आपके साथ ही रहता है क्या? हाँ, उसी कमरे में रहता है जिसमें हम रहते हैं। आपके बगल में? जी, बच्चे भी उसको जानता था। मोहम्मद असनाद नाम का व्यक्ति जो पंचशील कॉलोनी में रहता है, मेरे से मिलकर उसने बतलाया कि मेरा लड़का दिनांक 17 तारीख को किसी व्यक्ति ने अपहरण कर लिया और मेरे पास 4 बजे फ़ोन आया कि तेरा लड़का मेरे कब्जे में, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, अगर पैसे नहीं पहुंचाए तो तेरे लड़के को जान से मार दूंगा, अगर ये बातें पुलिस को भी बतलाई तो तुझे जान से मार दूंगा। उसने मुझे कंप्लेंट दी, मैंने FIR दर्ज करके आरोपियों की तलाश की और कल दिनांक 18 तारीख को मैंने आरोपी और अपहरणशुदा लड़के को बरामद कर लिया। क्या पूछताछ में कुछ पता चल पाया इन्होंने किस चीज़ के लिए क्यों, क्या मकसद क्या था? मकसद इनका था पैसे के चक्कर में, फिरौती के चक्कर में, कि इन्होंने प्री प्लानिंग, एक अन्नू नाम का लड़का है, उसने षड्यंत्र रचा कि भाई बच्चे उठाने से पैसे मिल जाएंगे और पैसे मिलने से हमारा काम चल जाएगा। तो क्या इन पर कोई किसी तरह का कर्जा वर्जा तो नहीं था जिसके लिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? नहीं, ये सब बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ पर एक लड़का किराए पर रहता है, पूर्व ये बिहार के रहने वाले हैं। और लड़के की उम्र मोहम्मद आज़ाद, जिसकी उम्र 2.5 वर्ष है, इसको उठाया था, लड़के को बरामद कर लिया और जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया है? पुलिस ने 364A 120B के तहत मामला दर्ज किया। फरीदाबाद से अनिल जैन की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
तो भारतीय समाज में कहा जाता है कि माता पिता भगवान के बराबर होते हैं और उनकी जगह भगवान के बराबर ही आंकी जाती है। लेकिन उन्हीं माता पिता को अगर उनकी संतान दुख तकलीफ दे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही एक बेटे ने अपने 83 वर्षीय वृद्ध विधवा मां को घर से निकाल दिया। पेश है खास रिपोर्ट। होशियारपुर की तहसील गढ़शंकर के गांव ठींडा की रहने वाली 83 वर्षीय वृद्ध विधवा स्वर्ण कौर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जिसके बेटे और पोते ने मिलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसके चलते स्वर्ण कौर ने उनको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। लेकिन धोखे से मां का ना पढ़े लिखे होने का फायदा उठाते हुए उसके कलयुगी बेटे ने खाली कागज पर अंगूठा लगवा लिया और धोखे से मकान व जमीन पर कब्जा कर स्वर्ण कौर को घर से बाहर निकाल दिया। जिसकी जानकारी स्वर्ण कौर ने होशियारपुर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी और अपना दुख बताया। पोते मेरा मंजा डाया करने के जिससे लिबड़े सूखा दो बच्चे गुड्डी बताते हुए उसने पुलिस से न्याय की मांग भी की और उसने कहा कि ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि वह मर जाए। करो कटो मैंने बड़ा ही रखवा जी पुलिस मैनू घरों कट के चल गई। पुलिस ने घरों बाहर कट दिता? हाँ, बाहरले ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਦੇ ਲਾ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਮੋਰ ਲਈ ਗੇਟ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਜਾਓ। ਬੋਡੀ ਮੁੰਡਾ ਦੋਏ ਗਏ, ਨੱਠ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਆ ਗਏ ਕਰਨ ਆਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆ ਗਏ। उधर मंत्री ने फोन कराता थानेदार नूं। चलो जी। होशियारपुर से समीर वशिष्ठ, लिविंग इंडिया न्यूज। तो यमुनानगर में आत्महत्या का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपना मोबाइल फोन गुम हो जाने से नाराज होकर आत्महत्या कर ली है। युवक की इस घटना को उस समय अंजाम दिया गया जब वो घर में बिल्कुल अकेला था। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। यमुनानगर के गंगा कॉलोनी का रहने वाला गुलशन, जो कि अपना मोबाइल गुम होने की वजह से काफी दिनों से परेशान था, जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। जब वो घर पे अकेला था तो उसने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। घर से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी उसके बेटे को दी। जब तक लोग घर पहुंचे तब तक वो दम तोड़ चुका था। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिवार वालों के बयान के आधार पर धारा 174 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इन्होंने ड्रिंक करी हुई थी तो घर आके इन्होंने आग लगा ली। मैं उस टाइम था नहीं घर, मैं बाजार में सामान लेने गया था। मैं जब घर आया मैंने तभी देखा जी, तो इन्होंने अपने आप ही करा है जो भी है। मैं ऐसे किसी को ब्लेम नहीं करता। ये रंजिश तो कुछ नहीं चाहिए। इनका एक मोबाइल खोया गया था सोमवार को, तो उस चक्कर में थोड़े परेशान से थे। दारू ज़्यादा पी रहे थे, दारू तो वैसे रूटीन में ज़्यादा ही पीते थे, कल और ज़्यादा पी ली इन्होंने, बस उसके बाद फिर ये काम। कल दोपहर को सूचना मिली थी गंगानगर कॉलोनी में गुलशन नाम का आदमी शराब पी के जल गया कमरे में, जिसकी डेड बॉडी कल यहाँ डेड हाउस में रखवा दी थी, जिसका आज पोस्टमार्टम करवा दिया, बिसरा वगैरह ले लिया, मधुबन भेज दिया फैसल में। कुछ कारण कैसे मिला? बकार ने शराब पीने का नशे में उसने अपने आप आग लगा दी। उसका अपना मोबाइल था, गुम हो गया था, शराबी किस्म का आदमी था, अपने टेंशन ले गया उस वजह से। कुछ सुसाइड नोट पर ना कुछ नहीं है। तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की तरफ से 174 की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगर जैसे रिजल्ट आएगा बाद में कार्रवाई कर देंगे। यमुनानगर से हरिंदर सिंह की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। क्राइम दिस वीक में वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।